हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो कल के व्लॉग के बाद ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये कल शाम का समय हो रहा था जब मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में, इससे पहले वाले व्लॉग में देखा था कि मैं सो गई थी। और सोने के बाद जब मैं उठी हूँ तो मैं आ गई थी किचन में। हालांकि रोज़ सूरज आते हैं इस टाइम पे किचन में, लेकिन आज वो थोड़ा सा ढीले ढाले से हो रहे थे। मतलब इधर उधर करवट लिए जा रहे थे, उठ नहीं रहे थे। थोड़ा सा आलस आ रहा था उनको उठने में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही चलती हूँ किचन में और मैं चाय बनाती हूँ। चाय बना रही थी तो इन्होंने बोला फिर मैगी भी बना दे मुझे एक। तो मैंने कहा कि चलो एक मैगी बनाती हूँ, उसमें 1-2 चम्मच मैं भी ले लूँगी, बाकी ये खा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने मैगी बनाई। हालांकि अगर मैं अपने लिए बनाती हूँ तो मैं आटा मैगी बनाती हूँ। मैं ये नॉर्मल वाली मैगी नहीं बनाती हूँ, ये जो येलो पैकेट में आती है। तो मैं अपने लिए वो वाली बनाती हूँ, लेकिन इनको खानी थी, मुझे तो खाली टेस्ट ही लेना था। और टेस्ट में मैंने खा भी ली वो आप अभी देखोगे। तो मैंने इसलिए बनाई थी। बाकी वैसे मुझे बहुत ज़्यादा मना कुछ नहीं है, खा सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से ही सेफ्टी लेके चलती हूँ कि नहीं खाना है ऐसा कुछ। वैसा क्रेविंग मुझे होती है ये सब चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि मैं शुरू से खाती आई हूँ तो मेरे को आदत है हर चीज़ खाने की। लेकिन मैगी कभी मेरे को इतनी पसंद थी ही नहीं कि मैं रेगुलर खाऊं। हाँ, 10-15 दिन में एक बार ज़रूर खा लेती हूँ। तो अभी भी बहुत समय बाद बन रही थी तो मैं वही खा रही हूँ, है ना। तो मैगी होते होते एक तरफ चाय रख दी थी मैंने और तीसरी तरफ मैं बर्तन करने लग गई थी अपने। ये दिन के बर्तन हैं जो हमने दिन में खाना वाना खाया था ना, बस वही बर्तन थे। तो सूरज आते किचन में तो वो सिर्फ चाय और मैगी बनाते, वो बर्तन नहीं करते। बर्तन के लिए मुझे दोबारा आना पड़ता, या जब भी मैं उठती या वो उठते तब होते बर्तन। लेकिन अभी मैंने सोचा कि मैं खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी मूर्ति बन के, इससे अच्छा है मैं फटाफट ये बर्तन करके परे कर देती हूँ। जब तक इन दोनों में अच्छे से ये पकेंगे, चाय भी पकेगी और मैगी भी होगी, तब तक मेरा ये काम भी निपट जाएगा। अभी टाइम जो है वो वही 5 बजे के आसपास का हो रहा था, 4:30-5 इतना ही हो रहा था। मतलब इतना ही होगा, 4 4:30 ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। तो वही समय है। और बाहर थोड़ा मौसम बारिश वाला हो रहा है, बार बार। सुबह भी बारिश आई थी। तो आती जाती रहती है बारिश, कभी पता ही नहीं चलता, 1 सेकंड में बारिश आ गई, 1 सेकंड में बंद हो गई, ऐसा वाला हिसाब चल रहा है आजकल। तो कीचड़ रहता ही है रोड पे। तो यहाँ पे मैंने कड़ी जो थी ना वो खाली कर दी थी डोंगे में, और वही रात को हमारी चल जाएगी। तो हम दिन में एक ही सब्ज़ी बनाते हैं जो हमारी रात तक चल जाती है। रात को सूरज खाते नहीं है खाना, सिर्फ मैं खाती हूँ, तो मेरा हो जाता है उसी में। और अभी फ़िलहाल में मैगी हो गई थी, तो ये चाय डाल के और चाय का बर्तन और जो मैगी का बर्तन है वो भी मैं धो दूँगी साथ के साथ, क्योंकि जब किचन साफ़ कर रही हूँ तो सिंक फिर भर जाएगी अगर ये बर्तन 2-4 रह भी जाएंगे तो अभी ये है कि 2 कप और 1 प्लेट रह जाएगी ये खाने के बाद। और ये जब भी बर्तन नेक्स्ट बार धुलेंगे तब धुल जाएगी। तो मैं ये जब तक थोड़ा गर्म बहुत ज़्यादा था ना, तो मैंने सोचा कि 2 मिनट इसको फटाफट बर्तनों को निपटा लेती हूँ, फिर मैं इसको रूम में ले जाऊँगी, क्योंकि रूम में चलता है पंखा और कई बार एसी भी चल रहा होता है तो ठंडा हो जाता है जल्दी। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे हाथ तो है ही गंदे और मैं वैसे भी बर्तन धो ही रही थी, तो मैंने ये 2-4 बर्तन और थे, इनको भी निपटा दिया। और अब मैं पूरी किचन, पूरी शेल्फ साफ़ कर दूँगी, हाथ पाथ धो लूँगी और उसके बाद इसको मैगी को और अपना चाय वाय को ले जाऊँगी। इतनी देर में सूरज उठ के मुँह धो चुके थे। मुँह धोने के बाद वो गिटार बजाने बैठ गए थे। तो गिटार उनकी आदत है, वो रोज़ डेली 1-आध घंटा जब भी टाइम मिलता है। हालांकि अभी फ़िलहाल में उनको बहुत ही कम टाइम मिल पाता है अपने लिए, क्योंकि वो मेरे ही चीज़ों में उलझे रह जाते हैं, तो उनके पास खुद के पास अपने लिए टाइम नहीं बचता। ऑफ़िस होता है बीच में, ऑफ़िस के साथ साथ घर के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं नहीं कर पा रही आजकल, तो सूरज को ही करने पड़ते हैं। बाहर से ग्रॉसरी लानी है, सब्जी लानी है, दूध लाना है, ये सारे काम उनके पास हो गए। प्लस घर में भी कई बार सफाई के रिलेटेड कुछ नहीं हो पा रहा मुझसे, या जो काम मैं नहीं करती हूँ आजकल फ़िलहाल में, मैं बहुत सारे कामों को नहीं कर रही हूँ तो वो कर देते हैं। तो ऐसा हो रहा है। जैसा कि ब्रेकफास्ट की चाय बनाने का काम वो खुद करते हैं, मैं नहीं कर रही।
जब वो ऑफिस जाते हैं तब मैं कर लेती हूँ। अपने लिए 1 कप चाय बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, सुबह की चाय मेरे से नहीं बनती है। पर ये है कि हो रहा है अभी, जैसे भी मैनेज हो रहा है। तो यहाँ मैं मैगी लेके आई थी, अब मेरी आगे मैगी पड़ी थी गरम गरम। मैं इनको कह रही थी खा लो खा लो खा लो, ये खा नहीं रहे थे और मेरी चम्मच चलती जा रही थी चलती जा रही थी। हालांकि मुझे 2 चम्मच खानी थी, लेकिन फिर भी मैंने मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं खाई, आधी से थोड़ी कम ही खाई है, लेकिन खा ली, है ना। तो मैं अपने लिए आलू भुजिया की नमकीन लाई थी खाने के लिए, तो बस ये खाया बातें करते करते। और कुछ चीज़ें भी हम देख रहे थे फ़ोन में। इस टाइम पे सूरज को मैंने बोला था सिलेंडर बुक करने के लिए, सिलेंडर ख़त्म हो गया था हमारा, तो वो बुकिंग कर रहे थे सिलेंडर को, क्योंकि हमारे पास 2 हैं, तो एक भरा रहता है और एक फिर ये होता है, एक लगा होता है तो दूसरा खाली होता है, तो फटाफट हम ऑर्डर करके ले लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर होना चाहिए घर में एक्स्ट्रा। तो ये वही काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद मैं दवाई वगैरह ली थी अपनी शाम की, जो 6 बजे के मतलब 5 बजे के आसपास मैं लेती हूँ कुछ गोलियाँ, है ना। तो वो 1-2 गोलियाँ मेरे को लेनी थी, वो ली। उसके बाद हम गए थे कुछ काम से बाहर, कुछ रिपोर्ट्स लानी थी, वहाँ गए थे हम। तो फिर वहाँ गए, वहाँ से वापसी आते समय हमने थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह कुछ रास्ते से ले ली थी चीज़ें। और ये चीज़ें सूरज अकेले जाके ला के रख के आए हैं। मतलब एक आटा मैगी है, इसमें 2 पैकेट। ये जो अभी मैंने मैगी बनाई थी तब मैंने सूरज को बोला था कि ख़त्म हो गई है मेरी वाली मैगी भी, तो उन्होंने मुझे मना किया था वो मत खा, तू आटे वाली खाई हो। तो इसलिए अभी लेकर आए। और सफल मटर का पैकेट लेके आए एक, और चुकंदर लेके आए 1 किलो के आसपास। चुकंदर काफ़ी महंगी आ रही है आजकल, 80 रुपये किलो चल रही है। आप लोग बताना कितने रुपए किलो आपके वहाँ है। तो 80 रुपये के किलो के हिसाब से लाए हम। और ये जूस वगैरह बनाने के लिए या मैं सैलेड में लेती हूँ। और शिमला मिर्च लाए हैं, और पुदीना है, धनिया है, मिर्ची है हरी वाली। तो ये सब चीज़ें हम लेकर आए। धनिया पुदीना तो मैं चटनी के लिए लाई थी, मेरे वहाँ बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी हरी चटनी खाने की घर की, तो वो लेकर आई थी। और एक बर्गर लेकर आई थी मैं, ये ऑयल फ्री वाला बर्गर है। और ये जो बर्गर का बन है ये भी नॉर्मल आटे वाला ही आई थिंक। और इसके अंदर जो टिक्की विक्की थी वो भी अच्छी खासी, मतलब बढ़िया जगह से लिया था, तो कोई नुकसानदेह नहीं है। और आज कम से कम मैं 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने बाद मैं बर्गर खा रही हूँ। मतलब 4 महीने से भी ज़्यादा हो गए होंगे, 5 महीने से ऊपर हो गए होंगे मैंने बर्गर वर्गर कुछ नहीं खाया। मतलब अभी तक फ़िलहाल में मैंने बहुत सारी चीज़ें ना बिल्कुल ही बंद कर रखी थी। अब नॉर्मल चीज़ें खा सकती हूँ मैं, जब मतलब थोड़ी बहुत ही क्रेविंग होती है, रुकता नहीं है मन कि भाई नहीं रुक रहा, तो फिर मैं खा लेती हूँ। अब छोटी मोटी चीज़ें मैं खा लेती हूँ, अब सब चीज़ें मेरी खुली हुई हैं। तो मैं खा रही थी बर्गर। सूरज ने तो खाना नहीं था, वो रात को कुछ खाते नहीं हैं, तो मैं अकेले के लिए लाई थी। लेकिन इसमें से इन्होंने भी आधा ले ही लिया था, 2 बाइट के अंदर इन्होंने आधा बर्गर ले लिया था, क्योंकि हर चीज़ ना मुझे कम ही देना बाहर की सोचते हैं कि भाई कम ही दूँ। ये है कि मुंह में स्वाद चला जाए, बस क्रेविंग शांत हो जाए, बस उतना खा लेती हूँ मैं, बाकी ये खा लेते हैं आधा। तो इसीलिए हम एक ही बर्गर लाए थे, लेकिन इस बर्गर से भी मेरा कुछ हुआ नहीं था। इसके बाद भी मुझे बहुत तगड़ी भूख लग रही थी, उसके बाद मैंने कढ़ी खाई थी, तो मैं कढ़ी भी दिखाऊंगी आपको। तो मैं ये बर्गर अपना ख़त्म कर रही हूँ। और ऐसा ही बर्गर बहुत टेस्टी लगता है मुझे, ये वाला बर्गर। एक होता है कि डीप फ्राई करके देते हैं, लेकिन मैं कभी भी डीप फ्राई वाला पसंद नहीं करती, पहले से ही नहीं खाती मैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं ये वाला खा रही हूँ, और बाकी सब ठीक है अभी फ़िलहाल में। और आजकल मैं दोनों चैनल्स पे वीडियो डाल रही हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करो भर भर के। और कल के वीडियो पे व्यूज़ अच्छे गए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और कोशिश करूँगी कि अब मैं रेगुलर रहूँ। बाकी कुछ ऊपर नीचे होता है तो मैं आप लोगों को कन्फर्मेशन दे दिया करूँगी कम्युनिटी पे। हाँ, तो कम्युनिटी लगा दूँगी। उसके बाद मैं कढ़ी ले आई थी, 2 मिनट में लेटी मैं, पर मेरे को फिर भी भूख लग रही थी, तो मैं कढ़ी ले आई खाने के लिए। उसके बाद यहाँ बनाना शेक बन रहा है, ये सूरज और मेरे दोनों के लिए है, लेकिन मेरे वाले शेक में प्रोटीन पाउडर मिक्स होगा, और ये अपना सिंपल वाला निकाल लेंगे अपने लिए। तो यहाँ पे ये जो उषा का हमारा ये ब्लेंडर है, ब्लेंडर ही बोलते हैं आई थिंक इसको, पता नहीं। तो ये हम नया लाए थे, आपको दिखाया था मैंने शायद, पता नहीं दिखाया था कि नहीं दिखाया था।
नहीं दिखाया था शायद। तो ये काफ़ी दिन पहले आया था, नया लाए थे हम लोग, 2,500-3,000 रुपये के आसपास का है ये। तो ये हम इसी के लिए लाए थे, नॉर्मल शेक वेक के लिए। मिक्सी में बहुत झमेला होता है, बहुत सारा सामान निकालना पड़ता है, तो ये आसान है, इसमें बना लो खा लो, हो जाता है। एक ही गिलास धोना पड़ता है। तो इन्होंने अपना कप भर के निकाल लिया था, मेरे वाले में 1 चम्मच भर के इन्होंने ये डाल दिया प्रोटीन पाउडर। तो मेरे वाले शेक का टेस्ट ना थोड़ा गंदा सा हो जाता है, मेरे को नहीं अच्छा लगता प्रोटीन पाउडर या किसी भी चीज़ का शेक। मेरे को नॉर्मल शेक अच्छा लगता है, पाउडर वाउडर डाल के थोड़ा टेस्ट बदल जाता है उसका। तो मेरे को दूध भी अच्छा नहीं लगता, पर यह है कि दूध ज़बरदस्ती अंदर डालना है, तो कुछ भी करके मैं पी रही हूँ अभी फ़िलहाल में। तो ये प्रोटीन पाउडर वाला दूध पी के मैं सो जाऊँगी। उस पाउडर को मैं गर्म में भी ले लेती हूँ, गर्म दूध में भी और ठंडे दूध में भी ले लेती हूँ। तो मेरे में इन्होंने आइस नहीं डाली, अपने में डाल ली, और मैं थक गई थी खड़े खड़े वीडियो बनाते बनाते भी। तो फिर मैं सोफ़े पे जाके बैठ गई और मैं आपको दिखा रही थी, इतने कपड़े पड़े हैं, सूखे नहीं हैं, जो मैंने धोए हुए हैं, और ये कल के धुले हुए पड़े थे, है ना। तो सूखे नहीं हैं, तो उस चक्कर में ये अब तय जब होंगे जब ये सूख जाएंगे। तभी मेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मतलब इतना थकी हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती। और मैं 5-5 मिनट में थक जाती हूँ, मेरे को समझ नहीं आता कि इतनी थकान क्यों होती है मुझे। तो यहाँ मैं रेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कर नहीं पाऊँगी। उसके बाद बस यहाँ से जाऊँगी रूम में, सूरज बनाएंगे अभी चटनी। मैं उसके लिए बैठी थी कि उनको बता दूँ कि कैसे बनेगी, क्योंकि उनको बनानी आती नहीं है और खिलाना ज़्यादा मच जाता है। तो थोड़ा यहाँ सोफ़े पे बैठ के ध्यान देती रहती हूँ मैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देती रहती हूँ, तो वो काम जल्दी हो जाता है थोड़ा सा। तो बस मैं यहाँ से इनको देख रही थी, देखते देखते इनको कुछ कुछ चीज़ें बताते बताते, और मैं अपना काजल देख रही थी। ये काजल पूरा फैल गया। आज मैंने फिर से ना लैक्मे का काजल लगाया था, तो ये लैक्मे वाला पूरी आँख काली कर देता है, पता नहीं क्या दिक्कत है इस वाले काजल में। और L18 का बिल्कुल चिपका रहता है, वो कुछ नहीं करता, ना इधर से उधर जाता है ना कुछ करता है। अभी फ़िलहाल में मुझे डार्क सर्कल भी हो रहे हैं, पर हो जाएंगे ठीक धीरे धीरे, क्योंकि मैं प्रॉपर रात के टाइम ढंग से सो नहीं पाती, करवट बदलती रहती हूँ। तो ठीक है, हो जाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने चटनी रखी, इसमें हल्का सा भी पानी नहीं था, इसीलिए घूम नहीं रहा था। तो फिर मैंने इनसे बोला कि 2 घूंटे इसमें पानी डालो और फिर चलाओ। तो पानी जब डल गया तब इनके हाथ गंदे हो गए। तो हाथ गंदे हो गए तो ये उससे कपड़े से पोंछ रहे थे। मैं इनको सिखा रही थी कि यहाँ पे टॉवल रखा है, टॉवल से पोंछना होता है। और फिर मैंने इनको बताया तो इन्होंने टॉवल यूज़ किया उसके बाद। तो इसके बाद पानी के बाद ये मिक्सी सही से चल गई थी। तो ये चलने के बाद चटनी बहुत बढ़िया सी बनी है और टेस्टी बनी है। तो ये भी एक अलग चीज़ है कि मतलब घर में चटनी वटनी बना लो, खा लो, तो अच्छा लगता है। कितने लोगों को अच्छी लगती है पुदीने धनिए की चटनी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वाला मतलब कितने लोगों के पास है। मुझे अभी तक तो मतलब मैं मिक्सी यूज़ कर रही थी, लेकिन उसमें झमेला ज़्यादा होता है, उसमें खिलारा ज़्यादा मचता है, जगह भी ज़्यादा घिरती है। इसमें छोटा सा है ये, तो ज़्यादा कंफर्टेबल है। देखो जितनी बार भी मैं बैठती हूँ ना वॉइस ओवर देने, पंखा वंखा सब बंद करके बैठी हूँ, लेकिन फिर भी चूँ चाँ ची गाड़ी वाले कर देते हैं, शोर मचा देते हैं। तो बंदा क्या करे। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसालों में मैं सिर्फ नमक और हल्की सी लाल मिर्च और चाट मसाला, बस इतना ही ऐड करूँगी। इतने में मेरी चटनी जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। और ये चटनी आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, पकोड़े बना लो या सैंडविच बना लो, या फिर कोई भी स्नैक्स टाइप की चीज़ हो, मतलब किसी के साथ भी, यहाँ तक कि मटर वाले चावलों के साथ भी खा लो, बड़ी टेस्टी लगती है। तो पराठों के साथ भी खा सकते हो। तो आप खाना चाहो तो जिस मर्ज़ी के साथ ले लो, इसको अच्छी लगेगी। तो बस ये चटनी बनाई सूरज ने, और उसके बाद ये गिलास 2 गिलास धो के रख देंगे, क्योंकि मैं जैसा बताती हूँ ब्लेड की कोई भी चीज़ है वो हाथ के हाथ ही धो लो तो ज़्यादा बेटर रहता है, उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है उस चीज़ से। तो मैं सूरज को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि इसको डिब्बे में निकाल लो, और उसके बाद इस दोनों गिलासों को अच्छे से धो के और सूखने के लिए रख दो, और किचन को एक कपड़ा लगा दो ताकि किचन साफ़ हो जाए।
और मशीन पे भी टॉवल से अच्छे से साफ़ कर दो ताकि उसमें कचरा कुचरा ना रहे, है ना। जो चटनी पटनी का हल्का फुल्का गिर भी गया होगा, दाग दूग लग गया होगा, वो हट जाएगा। तो बस ये इंस्ट्रक्शन देते देते चटनी रेडी है और ये चटनी निकल जाएगी। आप लोग बताना कैसी लग रही है चटनी, है ना। तो बस इतना ही वीडियो बनाया था कल की डेट में। उसके बाद फिर से मैं वही 5-7 मिनट यहाँ खड़ी रही तो मेरे पैरों में फिर से दर्द होना स्टार्ट हो गया और मैं थक गई थी खड़े खड़े यहाँ पे। तो मैं भागूंगी अभी रूम में वापस, क्योंकि एक तो यहाँ पे ये था कि खड़े रहने का चक्कर था, दूसरा मेरा मन ही नहीं कर रहा था यहाँ पे रुकने का। तो मैं फटाफट अब रूम में भागूंगी और मुझे इस समय बहुत तगड़ी नींद आ रही थी। तो मैं इस चटनी को रखूँगी अंदर, अपना प्रोटीन पाउडर वाला दूध पीऊँगी और अपना उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो ये देखो ये सफाइयाँ कर रहे हैं, ये अपना गिलास विलास धो के रख देंगे। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग कमेंट में बताना व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या कमी रह गई है वो बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।